Delta 6-3, Arrow leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को। रफाल आएगा, सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। 5 रफाल पाकिस्तान हल्का। आज हम रफाल के भारत में स्वागत की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि तस्वीरें शानदार हैं। आज देश के रक्षा वीरों को नई ताकत मिल गई है। आज देश के हर दुश्मन को यह संदेश मिल गया है कि भारत की तरफ आंख उठाओगे तो सर से पांव तक कुचल दिए जाओगे, क्योंकि देश की सरहदों की रक्षा के लिए रफाल आ चुका है। यह भारत के बल की वो गर्जना है जिसे सुनकर दुश्मन दहल गए होंगे। आसमान का बाहुबली आज हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरा। नाम रफाल और काम दुश्मन को चित करना। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान चीन और पाकिस्तान से मजबूत हुआ। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं चमकदार तरीके से। रफाल के आने के बाद आंख मिला पाएगा पाकिस्तान। विश्व विजेता राफेल से उड़ गए इमरान के होश। राफेल आया, मुशर्रफ इमरान का मुल्क थर्राया। पाकिस्तानी बंकर पर हैमर की मार, ढूंढ ढूंढ कर राफेल करेगा संहार। क्या चीन के पास है रफाल का जवाब? रफेल की शानदार उड़ान, रफाल की हुंकार, दुश्मन में हाहाकार। राफेल की लैंडिंग से हिल गया ड्रैगन। रफाल की गर्जना से दुश्मन देश डरे हुए हैं, ड्रैगन के होश उड़े हुए हैं, पाकिस्तान घबराया हुआ है। दोनों देश मिलकर भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कैसे हिंदुस्तान के इस एक कदम से चीन पाकिस्तान का होगा हार्ट फेल, और कैसे खिलाड़ी रफाल खेल करेगा। एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं चमकदार तरीके से, आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है। कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं। 5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। एंकर की आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप में जोश आता रहे। रफाल का रनवे इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। न्यूज नेशन के स्टूडियो में बर्फीली पहाड़ियों के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से जितना बड़ा रनवे आप देख रहे हैं, रफाल को दरअसल उतनी ही रनवे की जरूरत होती है लैंडिंग के लिए। इसलिए सिर्फ इतने ही बड़े रनवे की जरूरत न्यूज नेशन में भी रही, और आप देख सकते हैं कि रफाल का ये पूरा रनवे जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अब होता है स्क्रीन पर धमाका, रफाल का पावरफुल शॉट। दरअसल राफेल का इंतजार इस कदर है कि मेरी तरह आज हर हिंदुस्तानी खुद को राफेल की पायलट सीट पर ही बैठा दिख रहा है। राफेल की लैंडिंग इतनी सटीक है कि इतने छोटे रनवे पर ही उतर सकता है कि न्यूज नेशन में भी उस रनवे को बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, राफेल के कॉकपिट में, यहाँ पर बैठ के एक अलग ही ताकत का अंदाजा होता है। 3700 किलोमीटर की रेंज है राफेल की, और आप यकीन मानिए 2222 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड वाला है राफेल। जब इसके कॉकपिट में आप बैठे हो ना, तो आपको लगता है कि दुनिया आपकी मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में। बाप रे बाप, रफाल आ गया है। आपके जिले के आधे लोग बाढ़ में डूबे हैं। जैसे ही ख्याल आता है कि गांव फोन कर बाढ़ का पता करें, तभी एंकर कई सारे प्रश्न स्क्रीन पर डाल देता है। अगर रफाल का सामना पाकिस्तान के सबसे मजबूत फाइटर F-16 से हुआ, या फिर रफाल का मुकाबला चीन के सबसे खतरनाक फाइटर J-20 से हुआ, तो कौन जीतेगा? F-16 जब रफाल के 200 किलोमीटर के दायरे में आएगा तो वो उसे ट्रैक करना शुरू कर देगा, और 130 किलोमीटर के दायरे में आते ही रफाल अपनी मीटियोर मिसाइल फायर करेगा।
जबकि F-16 के लिए रफाल को देखना तब मुमकिन होगा जब वो 120 किलोमीटर दूर होगा, और जब दोनों के बीच 84 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी तभी वो रफाल पर 120 किलोमीटर रेंज वाली AMRAAM मिसाइल लॉन्च कर पाएगा। रफाल एक साथ दुश्मन के कई ठिकानों में तबाही मचा सकता है। बिना सीमा पार किए दुश्मन पर 150 किलोमीटर तक वार कर सकता है। 10 मिनट में पाकिस्तान और 5 मिनट में चीन को तबाह करने में सक्षम है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर पाकिस्तान और चीन कुछ भी हरकत करने की कोशिश करता है तो महज 7 मिनट के अंदर कैसे रफाल वहाँ पहुँच करके अब दुश्मन को जवाब देगा। देखिए ये है वो क्षमता रफाल की। आप सहरसा और कोटा में बैठे सोचने लगते हैं कि चीन और पाकिस्तान के पास रफाल का जवाब नहीं हो सकता। आपकी नौकरी चली गई, फीस देने के पैसे नहीं है, उसका जवाब नहीं तो रफाल का कैसे होगा? कमाल है। लेकिन रफाल का जवाब नहीं है, ये बड़ा सवाल है। वैसे भी रफाल ने आपकी नौकरी नहीं ली है। आप अपने सवाल को भूल जाते हैं। चीन और पाकिस्तान के सामने फ्रांस से मंगाकर रखे गए सवाल में उलझ जाते हैं। लेकिन लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। भीड़ जरूर सड़कों पर है, भले ही वो रफाल को देख पाए ना देख पाए, लेकिन कैसे एक उत्साह, उमंग, जोश है वो हम जरा समझ रहे हैं। बताइए कितना बेसब्री से इंतजार अंबाला जब टचडाउन करेगा रफाल? किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं? बड़ी बेसब्री से इंतजार है, बहुत बेसब्री से। वीडियो बनाने का सोच रहे हैं पर बना कर रहे हैं, वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं। अच्छा, वीडियो बनाना चाह रहे हैं? मन कर रहा है वीडियो बनाने का, बनाने नहीं दे रहे हैं जी। तो अफसोस हो रहा है कि वीडियो नहीं बना पाए? बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है जी। वेलकम कैसे करेंगे? चलिए वीडियो तो नहीं बना पाएंगे, वेलकम कैसे करेंगे? शेक करेंगे। रफाल का आपके शहर में आ रहा है तो स्वागत कैसे करेंगे ये बताइए? तालियों से करेंगे जी, तालियों से। तालियों से स्वागत होगा तो मिल के बोलिए जय हिंद। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। कि रफाल की जितनी खूबियां हैं, रफाल की जितनी रफ्तार है, रफाल को दरअसल जो रफाल नाम है आशुतोष, कायदे से खुशी तो फ्रांस में भी होनी चाहिए कि उनकी कंपनी का जहाज बिका है। फ्रांस के लोग अपना माल दूसरे देश को बेचकर आत्मनिर्भर हुए हैं। अभी और रफाल वहां से आएगा, लेकिन वहां ऐसा जश्न नहीं है, जबकि खरीदने वालों के यहां जश्न का माहौल है। सेना का हर कार्यक्रम एक इवेंट रहा है, पहले भी था, लेकिन अब पहले से कहीं बड़ा इवेंट है। इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। 7 करोड़ रुपए के लिए 14वां प्रश्न। आप बताओ ये किस जनरेशन का फाइटर प्लेन है? आप बताओ, तुमको बड़ी जानकारी है। ये राफेल 4.5 जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 4.5 जनरेशन। और राहुल गांधी कौन से जनरेशन का है? बाबा आदम के जनरेशन का। सुना? चुप 4.5 जनरेशन। नहीं पता तो मत बोला करिए, चुप हो जाइए। जानते कुछ हो ये लीजिए, अभी आप क्वेश्चन बदल दिया। आप बताइए, आप बताइए रफेल का पूरा नाम क्या है? बताइए रफेल का पूरा नाम बताइए, कंपनी का रफेल का पूरा नाम बताइए। खेलना बंद करिए, रफेल का पूरा नाम बताइए, रफेल का वेट बताइए, रफेल की कीमत बताइए। कौन बनेगा करोड़पति? खेल रहे हैं आप इस बहस के अंदर। आप मोदी जी का कीर्तन जारी रखिए। नहीं, मुझे किसी का कीर्तन नहीं करना। बस नट बोल्ट खोलकर ही दिखाने का मौका नहीं मिला, वरना न्यूज चैनलों के एंकर रफाल के सारे कलपुर्जे खोल देते, एक एक नट का ब्यौरा बताते और फिर से सारे पुर्जे को कस देते, रफाल ही बना देते। न्यूज चैनल पुर्जा पुर्जा का हाल बताकर कोई भूल नहीं कर रहे। वे कभी भूल नहीं करते। भूल आप करते हैं कि भूल कर चैनल देखने आ जाते हैं। अब आ ही गए हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ भूल जाएं? बल्कि ऐसा ही तो हो रहा है। रफाल रफाल आ गया। गौरव का यह क्षण सभी क्षणों पर भारी है। आप सभी बधाई के अधिकारी। बावजूद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के 6 डॉक्टरों ने अपने वाइस चांसलर को पत्र लिखा है। यह अस्पताल यूपी में कोविड की लड़ाई का मुख्य केंद्र है और सबसे बड़ा अस्पताल है माना जाता है, जिस पर सारे वीआईपी की नज़र होती है। और इस पत्र में अपने वाइस चांसलर को जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो जो लिख रहे हैं वो गौर कीजिए। ध्यान रखिए कि वो कई महीनों के बाद, कोविड-19 के कई महीनों के बाद ये पत्र लिख रहे हैं। द रेजिडेंट वेलफेयर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य आपको बताना चाहते हैं कि हम रेजिडेंट को बहुत ही खराब स्तर का खाना दिया जा रहा है।
हाल फिलहाल खाने में कीड़े मिलने की कई घटनाएं हुई हैं, जिनकी तस्वीरें भी इस पत्र के साथ आपको दी जा रही हैं। 24 घंटे ड्यूटी करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर को आराम करने की कोई जगह नहीं दी गई है। कई जगहों पर तो ये देखा गया है कि कमरे में पंखा तक नहीं चलता है। इस मौसम में, उमस भरे मौसम में एसी की उम्मीद छोड़ दीजिए। कोविड के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के साथ ऐसा व्यवहार अमानवीय जैसा है। दुनिया भर की सरकारें अपने डॉक्टरों के लिए कितना कुछ कर रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर ने मौखिक और लिखित रूप से कई बार शिकायतें की अथॉरिटी को, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपसे अनुरोध है कि इन मामलों में दखल दें, त्वरित कार्रवाई करें। आपके द्वारा त्वरित कार्रवाई हमारा मनोबल बढ़ाएगी। ये पत्र लिख रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जो लखनऊ के हैं। चौकीदार चोर है और मैं इसको साबित कर दूंगा।